नमस्कार फ्रेंड्स, हमारा पिछला सर्च किया हुआ चार्ट BDL भारत डायनेमिक्स, उसी को चार्ट को ही मैं रिव्यू कर रही हूँ। और हायर टाइम फ्रेम मंथली पर यहाँ पर एक फोर्थ वेव थी, जैसा कि हमने पहले भी सर्च किया था। वीकली पर भी फोर्थ वेव है, यानी कि इसमें फिफ्थ वेव, इम्पल्सिव फिफ्थ वेव अभी भी पेंडिंग थी। अभी हम डेली का करेक्शन देख रहे हैं। डेली में एक करेक्टिव वेव थी, वहाँ पर इम्पल्सिव वेव नहीं थी, पर डेली का करेक्शन जैसा कि हमने पहले जब ये यहाँ पर मैंने बाय करने को बोला था 1450 और 57 के करीब, तब वहाँ से 1629 के टारगेट दिए थे, जो उसने अचीव भी किए। पर और अभी उसके बाद जब वापस से वहाँ पर आया तो मैंने उस पर ये भी बोला था कि आप इसको बेच दीजिए, और नीचे में आने पर तो वो 1620 तक करेक्ट हुआ था, 1420 तक सॉरी, तो वहाँ से फिर से बाय करने का भी रिकमेंड किया था। तो अभी मेरा इसमें जो टारगेट, क्योंकि ये जो ABC, क्योंकि इसकी थर्ड वेव एक्सटेंडेड थी, 2.6 थी, फिफ्थ वेव ट्रंकेटेड थी, इसलिए ये ABC ट्रेंड लाइन का इसने काटा है इसको। तो मुझे ये व्यू, मेरे लेवल अभी सेम ही है, पर इसका व्यू थोड़ा चेंज हो गया है। इसमें लेवल सेम है, 1629 रुपये इसका एक सपोर्ट लेवल होगा। वो क्रॉस होता है तो 1629 पर एक बार चाहो तो प्रॉफिट बुक करो, और उसके बाद वेट करो कि 1629 क्रॉस करके उसके ऊपर निकलता है क्या। यदि निकलता है तो फिर इसमें परचेज नया बनता है, और उसका जो टारगेट होगा वो 1 2 3 4 5, ये जो लेवल है वो है 1740 रुपये का। और वो लेवल के लिए पर उस पर डिसाइसिवली यदि हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट लेवल मिलेंगे कि री एंट्री कहाँ करना चाहिए। उसके लिए हम आर्ली चार्ट में जाते हैं। अब आर्ली चार्ट में ये जो करेक्शन था, उस करेक्शन का ये क्लियरली थर्ड और फिफ्थ फिफ्थ वेव इसमें एक्सटेंडेड थी, और एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव होती है तो करेक्टिव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड थी इसमें। कई बार हम फंस जाते हैं, हमें लगता है कि ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि डबल डाइवर्जन ट्रिपल डाइवर्जेंस आ गए, नीचे हायर हाई बन गया, नया इम्पल्स शुरू हो गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, इसमें एंट्री ले लेते हैं। पर इसमें ये देखना चाहिए कि इसमें फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड थी, फिफ्थ ऑफ फिफ्थ, गिरावट वाली फिफ्थ ऑफ फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड थी। अब ओवरऑल ट्रेंड, ये लोअर टाइम फ्रेम है, आर्ली टाइम फ्रेम है। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन था जिसमें LDT बना, करेक्टिव वेव का LDT हमेशा गिरावट की साइड बनेगा, ऊपर B बनाया। यहाँ पर इसमें जो A B C D E जो था उसमें ट्राइंगल था, इसमें EDT जैसा था लगा होगा, EDT का ब्रेकआउट हो गया और यहाँ तक टारगेट आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 1730 का टारगेट आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसने इसका E और बनाया, ABCDE, और इसमें डाइवर्जेंस अगेन आ गए। फिर अब यहाँ से ट्रेंड जो चलता है तो पहला टारगेट तो इसका वही रहेगा हमारा, जो हमने हायर टाइम फ्रेम पर निकाला डेली पर 1630 रुपये, 29 रुपये जो पिछला हाई था। उसके बाद एक करेक्शन, और उसके बाद जिस तरीके से यदि फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होती है तो करेक्शन छोटा होता है। अब इसी तरीके से फिफ्थ वेव गिरावट वाली एक्सटेंडेड थी तो इम्पल्स छोटा बनेगा। आर्ली टाइम फ्रेम के बेसिस पर जैसा हमने पिछले देखा 1629 रुपये आएगा। हम कंफ्यूजन थे कि उसको 1629 से भी ऊपर क्या वो 1730 पे सीधा चला जाएगा, तो हम उसका कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम दे रहा है, उसका कंफर्मेशन दे रहा है वो कि ये इसमें 2.6 हो गई इतने में ही, और इसका 1620 रुपये का। और यदि फेक ब्रेकआउट आया तो पिछला हाई टच करेगा, उसके बाद एक करेक्शन देगा, अगेन हाई टच करेगा, अगेन करेक्शन देगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा।
वैसा ही हमने डेली पे देखा, डेली पे भी करेक्शन पेंडिंग है। तो जबकि हमने पिछले आप चार्ट आप जाके देखिए, उसमें हमने सर्च किया हुआ है वीकली और मंथली पे कि वो एक फोर्थ वेव है और फिफ्थ वेव आना बाकी है। और उसमें फोर्थ जो थर्ड वेव थी वो 2.6 तक गई थी, इसलिए फिफ्थ वेव इक्वल हो सकती है। तो यदि आप लोगों ने मेरे कहने से 1450 के आसपास ख़रीदा है तो एक बार 1630 पर एग्जिट करना चाहिए, और उसके बाद एक डिप आएगी, उसके बाद अगेन 1630 आएगा, उसके बाद एक अगेन डिप आएगी, उस डिप को फिर बाय करना चाहिए। एक डिप छोड़ देना चाहिए, दूसरी डिप बाय करना चाहिए, और उस दूसरी डिप के बाद के जो टारगेट है वो हम निकाल रहे हैं इस वक्त। ₹1630 तक ले जाना है। Oh shit. इसको हमको लेके जाना है, इस तरीके का था ये। अब हमें इसमें 1630 तक जाना है। 25, 26, 28, 29, 50 अगेन 5 में अगेन टारगेट, और हमें 38%। ये अब हमको बाय करने के अगले लेवल चाहिए, उसमें लेना चाहिए 1570 पे। 1570 पे दोबारा एंट्री के लिए घुसो, उसके पहले बीच में जो भी होता है होता रहने दो, उसमें घुसेंगे तो फंस जाएंगे। और 1570 पे फिर से एंट्री लेने पे जो टारगेट बनेंगे वो होंगे 50 एंड 1709 के। तो हमारे 130 रुपये के टारगेट हो गए, 130 और 140 रुपये के। उसके बाद करेक्शन, उसके बाद करेक्शन उनके बाद फिर से घुसेंगे, क्योंकि इसमें जब हमारी फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है तो जो नए इम्पल्स बनेंगे वो छोटे छोटे इम्पल्स बन के ही ऊपर जाएगा। तो ये हमारी BDL की स्टडी हो गई अगेन कि अब 1630 पे एग्जिट करके उसमें अब क्या करेंगे, 20-30, यदि थोड़ा जल्दी भी कर लो ना एग्जिट। हमेशा टारगेट के कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट तक नहीं पहुंचते हुए शेयर में करेक्टिव वेव शुरू हो जाती है और उसमें लंबे टाइम तक फंसे रहना पड़ता है। इसलिए थोड़ा 4-5 रुपये छोड़ के भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अच्छा रहता है, हमें लोअर लेवल पर फिर से एंट्री करने को मिलता है, पैसे फंसे नहीं रह जाते हैं। अब हमें इसका स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए सीधा स्टॉप लॉस है, जो हमने बाय लेवल निकाले हैं वो टूटते हैं, वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा वो 1570 का होगा, जो रियल स्टॉप लॉस होगा वो 1550 का होगा। दोनों पास के ही है, 20 रुपये का डिफरेंस है। ये हमने लोअर टाइम फ्रेम पर निकाले, इसलिए हम सेफ हैं। थैंक यू सो मच।